रंगों के त्योहार होली को लेकर शास्त्रों में कई धार्मिक कथाएं जुड़ी हैं, जिसमें होली भक्त प्रहलाद की ईश्वर कथा के रूप में याद किया जाता है। तो रंग पंचमी की परंपरा भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश के जन्म से जुड़ी हुई है। जब मां जानकी ने वाल्मीकि आश्रम में लव कुश को जन्म दिया था, तो आश्रम में मौजूद शिष्य और गुरुजनों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। तभी से रंग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम का पूरा परिवार तो है, लेकिन भगवान श्री राम नहीं है। होली पर देखिए मां जानकी का अनूठा धाम। जहां श्री राम का परिवार लेकिन नहीं भगवान। पंचमी के दिन मां सीता ने दिया था बेटों को जन्म। लव कुश के जन्मदिन पर मनाई जाती है रंग पंचमी। वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर आकार ले रहा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम का पूरा परिवार तो है, लेकिन भगवान श्री राम नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अशोकनगर जिले स्थित प्रसिद्ध मां जानकी धाम करीला की, जहां लव कुश के जन्मदिन के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। रंगों के त्योहार होली के बीच खबर मध्य प्रदेश की टीम अशोकनगर जिले के जसैया ग्राम पंचायत के करीला पहुंची, जहां स्थित है प्राचीन मां जानकी धाम। कहते हैं पंचमी के दिन इसी पहाड़ी पर बने आश्रम में माता जानकी ने अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। लव और कुश के जन्मदिन पर आश्रम में गुरुजनों और शिष्यों ने मां जानकी को प्रसन्न करने के लिए रंग गुलाल उड़ाकर नृत्य किया था। तभी से रंगारंग रंग पंचमी को मनाने की परंपरा शुरू हुई। मां जानकी धाम में मंदिर के साथ ही एक गुफा भी है, जो पूरे वर्ष में सिर्फ रंग पंचमी पर ही खुलती है। मां जानकी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, जिसकी धार्मिक मान्यता यहाँ बिकने वाली लोहे की कढ़ाई से जुड़ी हुई है। जब लक्ष्मण जी अपने भतीजों को देखने आए थे, तो माता जानकी ने लक्ष्मण जी के लिए पुड़ी तली थी। जिस कढ़ाई में उन्होंने पुड़ी तली थी उसमें कम तेल था, फिर भी पुड़िया तली और तेल बचा रहा। तभी से यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं, कढ़ाई लिए बगैर नहीं जाते हैं। आपका? मेरा किरण मंडलोई। कहाँ से आई हो आप? मैं चांचौड़ा विधानसभा से आई हूँ। चांचौड़ा विधानसभा से। यहाँ करीला में किस मन्नत को लेके आई हैं, किस लिए आई हैं? हम बच्चे के लिए आए हैं और बेटी और ये बहू के लिए बेटा चाहिए, इसलिए आई हूँ मैं मान करने के लिए। अच्छा, हाँ। ये आपको किसने बताया कि ये बहुत पहले सुनी थी मैंने, कम से कम 40 साल पहले। इसके आज दर्शन करने आई हूँ यहाँ पे, और माता रानी पे मेरे को आस्था है, विश्वास है कि मेरा काम सफल होगा। तो पुजारी जी ने क्या दिया आपको? नारियल दिया है। अच्छा। और चुनरी बनवाई है। और क्या बोला? और परकम्मा की बोला है उनने कि आप परकम्मा कर लो। तो बेटी के लिए मैं करूँगी और ये बहू से करवा दूँगी यहाँ पे। और होने के बाद आप दोबारा आएंगे? हाँ, तो राई नचा के जाएंगे और जो बनेगा अपन से भंडारा पूजा कर जाएंगे। गोविंद सिंह। कहाँ से आए गोविंद सिंह जी? पारदय से। पारदय, ये कहाँ पड़ता है? ये करीलाई के पास में सरोइन रोड पे। अच्छा, तो यहाँ किस लिए मैया को ढोक देने आए थे, क्या करने आए थे? मैया को ढोक देने भी आते, उनकी कृपा से बाल गोपाल भी होते हैं। ये हमारा बच्चा उन्हीं की देन है। अच्छा, उन्हीं से मन्नत मानी थी आपने? हाँ, उन्हीं से मन्नत मांगी थी। फिर क्या कितने समय में आपको प्राप्त हुई, आपकी मन्नत पूरी हुई? बस 1-1.5 साल में हो गई हमारी मन्नत पूरी। फिर आप भैया अभी 3 बच्चे हैं। हाँ, तीनों बच्चे माता की देन है।
तो मन्नत मांगने आए थे जब, उसके बाद यहाँ पर जो राई नृत्य कराया जाता है, हाँ। उसके बाद राई नृत्य कराया था। मन्नत के बाद खूब अच्छे धूमधाम से माता के दर्शन करवाए सबको। अब क्या, अब तो मन्नत ही पूरी हो गई, अब मन्नत पूरी हो गई, फिर भी धोख देने आते हैं हम। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? हम ऐसे आ रहे हैं करीबन 6-7 साल से आ रहे हैं। आपका जगदीश। जगदीश जी, कहाँ से आए हैं आप? हम भोपाल से आए थे। भोपाल से आए हो? हाँ। यहाँ कितने साल हो गए आते हुए? यहाँ तो हमारे 15-16 साल हो गए। क्या लेके आते हो? ये सिर्फ तवा कढ़ाई। तवा कढ़ाई। तो ये तवा कढ़ाई का क्या महत्व है यहाँ? ये मैया जी का दरबार में तेल कम लगता है, इसके वजह से सब लोग तवा कढ़ाई लेते हैं। तो ऐसे क्या बात है कि तेल कम लगता है? वो लक्ष्मण जी ने मतलब वो सीता मैया को यहाँ लाया था, तो कढ़ाई में पूड़ी बना के दी थी। अच्छा। तो उन्होंने ऊपर टांग दी थी हाँ। कढ़ाई। हाँ। और फिर उसका महत्व मैया जी ने किया कि आज से अगर तेल कम लगता है लगेगा कढ़ाई में, और हर कोई कढ़ाई यहाँ से खरीदता। तो आप यहाँ 15 साल से आ रहे हैं। हाँ 15 साल पहले में और अब में क्या अंतर है? हाँ, ये मेला बढ़ गया। अब कितने लोग आ जाते हैं लोग? बहुत लोग आ जाते हैं बाबू, जिसकी गिनती तो है नहीं। ऐसा है, लेकिन हर साल 1 लाख खंड लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इतिहास के बारे में बताएं। यहाँ पर माँ जानकी माता मंदिर है, यहाँ पर स्थित है। लवकुश की जन्मस्थली के नाम से ये जाना जाता है। वनवास के समय में माता रानी यहाँ पर रही होंगी। यहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। वाल्मीकि आश्रम के नाम से इसको जाना जाता है। और लवकुश के जन्म उपरांत यहाँ पर बधाई नृत्य कराया गया था। अप्सराओं द्वारा यहाँ नृत्य किया गया था। तो लोग आज भी ये मान्यता है कि यहाँ लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बधाई नृत्य करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेला है, मेले के आप यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है, क्या कुछ तैयारियाँ आपके द्वारा की गई, जनता परेशान ना हो, भक्त परेशान ना हो, उसकी क्या विशेष? इस बार हमने पिछली साल की अपेक्षा बहुत अच्छी तैयारी की है। पेयजल व्यवस्था से लेकर स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। 200 टैंकर्स लगाए गए हैं और 15 जगह पर हम लोग स्टैंड पोस्ट लगाकर यहाँ पानी उपलब्ध कराएंगे पेयजल के लिए। उसके बाद 200 टैंकर्स सभी समूचे ज़िले से यहाँ पर टैंकर्स मंगवाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर 10 एम्बुलेंस, 5 फायर ब्रिगेड और 2900 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जो श्रद्धालुओं की सेवा तत्पर देते रहेंगे। यहाँ पर जैसे कि 11 तारीख को क्या होता है, फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, लास्ट डे, जरा विस्तार से? नहीं, मेन मेला हमारा 12 तारीख को ही है, रंग पंचमी को, जिस दिन गुफा को खोला जाता है। ये गुफा उसी दिन खोली जाती है 24 घंटे के लिए, लेकिन पब्लिक की गैदरिंग ज़्यादा ना हो इसलिए हम लोगों ने, की विशेषता क्या है, उसको साल में एक ही बार खोला जाता है? वो पुरानी परंपरा है यहाँ पर कि उसकी उसी दिन रंग पंचमी के दिन इस गुफा को खोला जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। समीप के गांव ललितपुर गांव का पहला झंडा चढ़ता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ मंदिर का समूची तैयारी चालू की जाती है। यहाँ की बबूची के बारे में बता दें किसानों को कुछ। बिल्कुल, यहाँ से लोग अपने कोई भी प्रकोप होता है फसल में, उसके लिए यहाँ से बबूती ले जाते हैं और बराबर माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर कढ़ाई की बिक्री होती है, यहाँ तेल कम जलता है, तो कई चीज़ें यहाँ पर माता रानी के आशीर्वाद से सबको सभी कुछ मिलता है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है संतोष दास त्यागी जी। तो संतोष दास जी, ये बताएं आप, ये यहाँ पे किस किस चीज़ की मान्यता है करीला में, और प्रमुख रूप से क्या सिद्ध चीज़ रहती है? जहाँ का ऐसा नियम है, बोलिए जानकी मैया की जय। किसी भी मन्नत हो कुछ की, तो यहाँ जानकी मैया सब मन्नत पूरी कर रही हैं। अयोध्या से लक्ष्मण जी भगवान ने वनवास दिया था, जब जानकी मैया वाल्मीकि जी के आश्रम पे छोड़ गए थे, तो उनके लवकुश का यहीं जन्म हुआ है, जो रंग पंचमी पे हुआ है। रंग पंचमी पे जुड़ती है कम से कम 45-50 लाख जनता से कम नहीं जुड़ती। देश विदेशों के आदमी आते हैं, सब मन्नतें पूरी कर रही है। और जिसके बाल बच्चे नहीं हैं, गोबर के हाथे लगा जाएं, राही बधाई बोल जाएं, साल भर में भी लेके जाती हैं। ऐसी मैया जान की कृपा है। इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? पुराना तो कुछ कह नहीं सकता, सतयुग का है, कई युग बीत चुके। रहाई बधाई का यही नियम है कि लवकुश का जन्म हुआ था, तो जानकी मैया पहले इंद्रलोक से अप्सराएं आती गान बजाने के लिए, तो अब कोई आगो के बे तो बंद हो गई, फिर कछु घर की करत रही। अब जानकी मैया की ऐसी कृपा है, नचनारी करती हैं, राही बधाई कुछ भी काम हो तो मैया राही में राजी है।
भभूति का क्या महत्व है? भभूति को देते हैं। भभूति का ये महत्व है, इसमें अंदर गुफा है, 1 साल तक धुना उसमें जलता ही मिलता है। पंचमी पे खुलेगा। क्या महत्व रहता है किसान के लिए? किसान के हर चीज के लिए मैया का पुण्य धर्म राही बधाई बोल जाओ, उसका काम हो जाता है। कछु फसल में नुकसान होए, कोई भी दिक्कत हो, हर तरह की परेशानी मिटाती है जानकी। यहाँ पर जैसे राई नृत्य है, राई नृत्य इसकी मुराद पूरी होती है, इसकी मन्नत पूरी होती है। वो ही कराता है। कुछ भी मन्नत होए, पहले राही बधाई बोली जाती है जानकी मैया का। वहीं रंग पंचमी के अवसर पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का पहला मंदिर है। यहाँ राई नृत्य होता है। 11, 12, 13 मार्च को रंग पंचमी के अवसर पर मेला आयोजित होगा, जिसमें देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ करेंगे। भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं वो अशोकनगर के माँ जानकी करीला धाम जिला अशोकनगर तहसील मुकाबली में खड़े हुए हैं। और यहाँ की जो मैं आपको पीछे मंदिर दिखा रहा हूँ, माँ करीला माँ का जो मंदिर है, यहाँ की अगर मान्यता देखी जाए तो रंग पंचमी पर यहाँ पर विशाल मेला 30 से 40 लाख श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं, जिसकी तैयारी प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। मैं आपको मंदिर दिखा सकता हूँ, यहाँ सामने आप देख सकते हो विशाल माँ जानकी मंदिर करीला धाम, जो कि यहाँ पर एक मान्यता, यहाँ पर राई नृत्य का सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है। यहाँ पर जो बाल गोपाल जी का जब जन्म हुआ था तो उस समय जो राई नृत्य का महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है, उसके बाद से वो परंपरा लगातार चली आ रही है। और राई नृत्य जैसी जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है वो मन्नत मांगता है और राई नृत्य जरूर कराता है। जो 3 दिवसीय जो मेला भरता है यहाँ पर, उसमें महत्वपूर्ण राई नृत्य का रहता है। यहाँ की जो भभूत मैं आपको बता दूं, उसमें एक अंदर मंदिर में गुफा है जो साल में एक ही बार खोली जाती है, उसमें जो भभूत निकल जाती है, भभूत से इस भभूत को किसान ले जाते हैं और किसानों को अपने खेतों में उसको डालते हैं। उसके बाद में उनकी जो फसलों में कीड़े लगते हैं वो कीड़े बिल्कुल नहीं लगते और फसल उनकी चाक चौबंदी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो करीला धाम की जो मान्यता है वो काफ़ी बड़ी मान्यता और बड़ा मेला यहाँ पर बढ़ता है। जो लवकुश का जन्म यहीं पर हुआ था और लवकुश का जन्म पर जो राई नृत्य कराया जाता है, उसके बाद में लगातार कई सदियों से यहाँ पर परंपरा राई नृत्य की चली आ रही है। और आज भी वो राई नृत्य हमने अभी आपको दिखाया और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं से आपसे बातचीत भी कराएंगे। उन्होंने क्या किस तरीके से मन्नतें पूरी होती है, नरियल दिया जाता है, पुजारी यहाँ पर जो माता के बैठते हैं वो उनको किस तरीके से नरियल देते हैं झोली में, और मन्नत पूरी होने पर हम आपको एक घंटा यहाँ पर दिखा रहे हैं, काफ़ी वजनी घंटा है जो मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर एक घंटाओं को चढ़ाया जाता है। तो कई सारी यहाँ की अगर मान्यता की बात की जाए तो बहुत प्रसिद्ध मेला है। और पहला मैं आपको ये बता दूं कि देश का पहला मंदिर है जहाँ पर लवकुश जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में राई नृत्य माता के मंदिर पे पूरे भारत में कहीं नहीं होता, केवल एक करीला धाम पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर होता है। तो हम आपको और भी दर्शकों से बात कराएंगे, श्रद्धालुओं से बात कराएंगे, यहाँ के प्रशासन से बात कराएंगे किस तरह की तैयारियाँ मेले की चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोकनगर कलेक्टर श्रीमती उमा आर महेश्वरी जी। हम जानेंगे जो विशाल मेला करौली में भरता है और यहाँ की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, चाक चौबंद व्यवस्था क्या रहेंगी, क्योंकि काफ़ी निरीक्षण आज भी बैठक अधिकारी कर्मचारियों के उनके द्वारा ली जा रही है। मैं काफ़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम श्रद्धालुओं को किए गए हैं कि उनको परेशानी का सामना न करना पड़े? आने वाली 11 तारीख से 13 तारीख तक रंग पंचमी के अवसर पर यहाँ करीला मेला लगती है। उसमें लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु आते हैं। उनकी सारी व्यवस्थाएं की गई है। लगभग 1500 कर्मचारियाँ लगे हैं ड्यूटी में। तो तीनों शिफ्ट्स में 24 घंटे सभी की ड्यूटी रहेगी और लोगों की सुविधा के लिए पीने की पानी और शौचालय, उनके दुकान, सभी सारी व्यवस्था और आवागमन के लिए सड़क, पार्किंग, सारी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा किया गया है और सारे ध्यान में है। मैम, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पुलिस के द्वारा कितने जवान तैनात रहेंगे, किस तरीके की सुरक्षा पुलिस के द्वारा, कितने बैरिकेड्स, पार्किंग कितनी बनाई गई है? अराउंड 1000 पुलिस कर्मचारी तो तैनात रहेंगे। पार्किंग यहाँ पे 3 मेन पार्किंग है, तो उसमें अराउंड 50,000 गाड़ियाँ भी खड़ा कर सकते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, और वो सारी इंतज़ाम है। और उसमें कैमरास लगेंगे निगरानी करने के लिए और उसमें सारी व्यवस्थाएं पार्किंग में भी लगाया है और पर्याप्त लाइटिंग व्यवस्था। 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग अलग रहेंगी या कहाँ तक एंट्री रहेगी कार की, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की? 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए अलग अलग है, निर्धारित शुल्क भी किया गया है, शुल्क पहले से ही निर्धारित है और उनके लिए जगह भी चिन्हांकित किया गया है, उसी जगह पर खड़ी है। कब भी मेला लगाया जाता है, दुकानदारों को किस तरह की राहत दी गई है इस बार दुकानदारों के लिए?
दुकानदारों के लिए हमेशा हम लोग ये भी सोचते हैं, जो लोग दूर दराज एरिया से आते हैं उनकी सुविधा के लिए उनका एक निर्धारित शुल्क रहता है। उसमें एक निर्धारित शुल्क से जमा करके और रसीद कटवा करके अपनी दुकान की लेआउट के हिसाब से लेते हैं और उनकी सारी लाइटिंग्स और उनको वहाँ लगाने के लिए उनको साफ़ सफाई सारी चीज़ें पंचायत के द्वारा किया जाता है। मैम यहाँ पर VIP गेट कोई अलग से, वो जो कोई पॉलिटिक्स राजनेता आते हैं, CM साहब भी आ सकते हैं, उनकी मिसेज भी आ सकती है, उनके लिए कोई अलग से गेट बनाया गया है कि उनके दर्शन करने के लिए? अब किस तरीके से उनकी व्यवस्था VIP लोगों की गई है? इस तरह की क्राउड मैनेजमेंट्स में हमेशा एक VVIP एंट्री भी रहती है, VVIP रूट भी रहता है। इसके अलावा एक इमरजेंसी रूट भी कहा जाता है इसको। कहीं भी कोई इशू हो तो हम लोगों को तुरंत इस भीड़ के बीच में लोगों को ले जाना है बाहर, तो उसके लिए एक अलग से इंतज़ाम हम लोगों ने भरपूर कर रखा है। चिकित्सक के क्षेत्र में एम्बुलेंस कितनी रहेंगी, कितने डॉक्टरों की टीम रहेंगी या नहीं रहेंगी, उस अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मेला भरता है? एम्बुलेंसेस अराउंड 20 एम्बुलेंसेस लगेंगे, एक अस्थायी हॉस्पिटल 10 बेड की हॉस्पिटल लगेंगे, 24 घंटे डॉक्टर्स रहेंगे और ये सारी व्यवस्थाएं हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के हम लोगों ने कराया है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट के लिए और इमरजेंसी मेडिसिन सभी उपलब्ध है। सो सभी व्यवस्थाएं कराए गए हैं। इसके अलावा एक कोया पाया केंद्र है, तो वहाँ पे हमारे लोग तैनात रहेंगे। कोई भी लोग यहाँ खो जाएंगे, इनको तुरंत डिस्प्ले करने के हिसाब से कैमरामैन सहित सारी व्यवस्थाएं करे हैं हम लोगों ने। और लोगों को एंट्री करने के लिए यहाँ 6 लेन्स है। तो यहाँ से एंट्री से एग्ज़िट तक हम लोगों ने मिनिमम कम से कम समय में लोगों को दर्शन हो जाए और वो भी कोई असुविधा के बिना उनकी दर्शन हो जाए, उसकी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और इस बार लाइव प्रदर्शन की भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया जारी है। मैम जैसे कि मोबाइल टीमें बनाई गई हैं, जो गठन किया गया है, दल बनाया गया है, उसमें दल पर प्रमुख SDM को, तहसीलदार को किसको रखा गया है, उनके साथ कितने लोगों का दल रहेगा, जो इमरजेंसी मोबाइल टीम वगैरह जो बनाई गई है? 6 सेक्टर से टोटल इस मंदिर परिसर और मेला परिसर को 6 सेक्टर में बांट सकते हैं। 6 सेक्टर में किसी भी टाइम में 2 अधिकारी रहेंगे, 2 अधिकारी के अलावा एक मजिस्ट्रेट रहेंगे और प्रत्येक सेक्टर में एक चौकी रहेगी। चौकी में एक मजिस्ट्रेट रहेंगे, पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा उनके सहयोग के लिए 2 और ऑफिसर्स रहेंगे और कर्मचारी अराउंड 10 कर्मचारी रहेंगे उनके सहयोग के लिए, पूरी निगरानी रखने के लिए। इसके अलावा ये प्रत्येक चौकी में एक एम्बुलेंस, एक फायर ब्रिगेड और क्रेन्स की, JCB की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और CCTV कैमरास भी पर्याप्त संख्या में लगा हुआ है। तो आपने सुना कलेक्टर अशोकनगर को, जिन्होंने बताया कि प्रशासन की बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्थाएं, किसी भी तरह के श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, पार्किंग की व्यवस्था अलग की गई है, दुकानदारों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। और जो 11, 12, 13 3 दिन का जो विशाल मेला 25 से 30 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आता है, 11, 12, 13 3 दिवसीय मेला भरता है। क्या कुछ तैयारियों को लेकर हम सारी चीज़ें आपको अब अपने TV चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे और अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इमरान खान, स्टेट हेड, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।